जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। न केवल संविधान पर खतरा है, बल्कि इस देश की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की अस्मिता के साथ भी क्रूर मजाक है। जब वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। मानवता पर अभिशाप और कलंक है कि सत्ता वो चाबी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक आजादी लेनी बाकी है। आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? यद्यपि अलायंस पहले से भी बहुत बने हुए हैं, फिर भी भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए कहा था, यद्यपि राजनीतिक आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लेनी बाकी है। इसलिए आज पूर्व में अभी तक जो भी अलायंस रहे हैं वो यथास्थितवादी ताकतें रही हैं, यथास्थितवाद को पोषक रही हैं, जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी लाने के पक्षधर नहीं है। इसलिए देश के वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो समतामूलक समाज बनाने की पक्षधर हैं, इस देश के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायकों, मुख्यतः सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एवं इसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नाइकर, नारायण गुरु, संत गाडगे तथा मानवर कांशी राम जी के उन सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते चलते हुए विषमतामूलक समाज का खात्मा कर जो इस देश का सबसे बड़ा भयंकर रोग है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष कर सामाजिक आर्थिक आज़ादी दिलाना और अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल कर के समाज को सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा करना, यानी राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनको सबके बराबर लाने का प्रयास करना आदि प्रमुख उद्देश्यों के साथ आज सभी राजनीतिक पार्टियां जो मिशन की पक्षधर हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हैं और सबकी आपसी सहमति से आज यहाँ पर भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों पर आंसू तो बहुतेरे बहाते हैं, लेकिन जब उनका इतिहास देखा जाता है या वर्तमान देखा जाता है तो किसी ने आरक्षण को ईमानदारी से लागू ही नहीं किया और आज वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टियां तो आरक्षण को
बिल्कुल खत्म करने पर आमादा हैं। यानी जिस संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पदों पर चुन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर आमादा हैं, जो न केवल संविधान पर खतरा है बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों की अस्मिता के साथ भी क्रूर मजाक है। उन्हें धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से साजिश के तहत वंचित करने की एक गंदी सोच है, जिसको भापते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करने वाले वो सभी राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर यथास्थितिवाद का मुकाबला करेंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संपूर्ण राष्ट्र भारत की कल्पना की है, उस भारत की भी अस्मिता को बचाने के लिए एकजुट होकर के सड़क पर अगर उतरने की आवश्यकता होगी तो उतरेंगे भी, क्योंकि कुछ ऐसी यथास्थितिवादी ताकतें आज संपूर्ण राष्ट्र भारत पर भी सवाल खड़ा करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे उनके वो दूषित मानसिकता है, जो आज भी इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं। कमोबेश परिस्थितियाँ आज पूरे देश और प्रदेश में ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज दलितों और पिछड़ों को मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कहीं पर उन पर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मलमूत्र लेप करके उनको बेइज्जत किया जा रहा है। आदि आदि इस प्रकार से जो उनके साथ सौतला व्यवहार किया जा रहा है, हम समझते हैं न केवल यह मानवता पर अभिशाप और कलंक है, बल्कि भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत भी है। जब भारतीय संविधान इस बात को सुनिश्चित करती है कि संविधान की नज़र में हम सब एक हैं, हम किसी को भी जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान और वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके बावजूद आज बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जा रहा है। न केवल आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बल्कि इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। अभी माने जी ने इंगित किया कि आज अपनी झूठी वाहवाही लूटने वाले जब ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, उन्हें शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अगर इस देश में 80 करोड़ लोग की ज़िंदगी का मापदंड और मानक 5 किलो 10 किलो चावल है, तो स्वाभाविक रूप से हम विश्व गुरु बनने का सपना जो लोगों को दिखाते हैं, वो न केवल तथ्यहीन है, बल्कि सरासर लोगों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। यानी 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, आप समझ लें कि आज ये देश कितना पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के राष्ट्र को समुन्नत बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते, वो केवल 5 किलो 10 किलो चावल पर लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं। ये है हमारा वर्तमान गया गुजरा बदहाल भारत।
ऐसे लोगों के चंगुल से इस भारत को मुक्त भी कराना है, आरक्षण को 100% लागू करा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अधिकार को दिलाना भी है। भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इस भारत को बनाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम भी करना है और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक आज़ादी भी लेना है। राजनीतिक हिस्सेदारी तो मुख्य मकसद हमारा है ही, क्योंकि मानवर कांशीराम जी कहते थे कि सत्ता वो चाबी है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर सामाजिक आर्थिक आज़ादी लेनी है तो भी सत्ता के माध्यम से ही वो संभव है। आज भारतीय बहुजन अलायंस की आवश्यकता पड़ी है, जो हमारे देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बहुत ही विचार मंथन, आपसी विमर्श और बहस करने के बाद तय किया कि ये देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आज 90% आबादी है, उसके हकों पर डकैती 10% लोग डाल रहे हैं, उससे लोगों को मुक्ति दिला करके समानुपातिक हिस्सेदारी भी इस देश के बहुजन समाज को दिलाने का काम करना है। इसी नियत से भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। आज देश हो या प्रदेश हो, तमाम ऐसे छद्मवेशी लोग भी हैं जो दलितों और पिछड़ों की दुहाई तो देंगे, लेकिन मौका आने पर उनका गला काटने से भी बात नहीं आते, यानी आरक्षण खत्म करने से भी उनको संकोच नहीं लगता। विशेष रूप से डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है, उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। निकाले गए सभी सरकारी विज्ञापन इसके प्रमाण हैं। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर रहा है तो कोई आरक्षण को ही पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है, और कोई अघोषित रूप से आरक्षण के प्राविधानों को लागू न करने का पाप करके इनडायरेक्ट वे में वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का हक मानने की कोशिश करता है। इसीलिए इन सभी बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता और गहन विचार करने के बाद आज आप सभी लोगों के सामने भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है। हम समझते हैं हम लोग संयुक्त रूप से मिल करके आगे काम करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोग से इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ों के न केवल सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, बल्कि संविधान की भी रक्षा करेंगे और यथास्थितवादी ताकतों को धूल चटाने के लिए हम आगे मजबूत संघर्ष के साथ अपने इस अलायंस की उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पुनः धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विश्वास और अपेक्षा भी करता हूं कि आज जो भारतीय बहुजन अलायंस की घोषणा की जा रही है, हम एक सूत्र में बन करके संयुक्त रूप से बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे।
मानव काश्यप के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस देश के उन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को उनके विचारों पर चल करके समता मूलक समाज बना करके भारत राष्ट्र को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।